हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद नदीम अख्तर जी, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, जिनका अभी अभी बिहार एपीओ में सिलेक्शन हुआ है, जिसका रिजल्ट 2 दिसंबर 2023 को आया था। नदीम भाई, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। अरे नदीम भाई, मैं तो आपने आपको कब से इनविटेशन इनवाइट किया कर रहा है। था कि आइए। आप जो है, चलिए फाइनली आपको टाइम मिल ही गया। जी नदीम भाई, बताइएगा जरा, अपने जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, व्यूअर्स जी हैं, छोटे भाई बहन हैं, अपनी तैयारी के जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा अपना बेसिक एजुकेशन के बारे में जी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अख्तर है। मैं कटिहार बिहार के हूँ। मैंने 10th बिहार बोर्ड से की थी, फिर 12th एमयू से, फिर आगे की पढ़ाई BLLB अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर मुर्शिदाबाद से की। जब BLLB कर रहे थे तब कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब एक कोर्स कंप्लीट होने की और होती है तो एक प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर जी। फाइनली जो है अपना फाइनल ईयर में एक प्लान बनाया कि अब करना क्या है। तो मतलब आपने कॉलेज टाइम में ऐसा कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखा था जी कि हमें करना क्या है? फाइनल ईयर में आपने सोचा कि हमें जी तैयारी करनी है? जी फाइनल ईयर में हमने सोचा कि अब करना क्या है। हम्म। तो स्टार्टिंग में यही कि लॉ में तो हमें जानकारी है ही नहीं, हम जीरो थे तब भी अच्छा। फाइनल ईयर में। अरे नहीं। हाँ। तो किसी तरह अपनी फाइनल डिग्री आपके बदौलत, आपकी गाइड के वजह से, अरे नदीम भाई, हाँ। वही था कि लेट नाइट स्टडी आपसे पूछ लेते थे 2 घंटे पहले कि क्या क्या पढ़ना है। उसी प्लान के साथ आप नोट्स बना के रखते थे। उसी के साथ एक अच्छे नंबर भी आ गए, फर्स्ट डिवीज़न भी कर गए किसी तरह। किसी तरह नहीं, आपने मेहनत से ही किया है। हाँ हम्म, चलिए, तो उसके बाद फाइनल ईयर बाद जैसे कि होता है ना कि हाँ बिहार में गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही रोल है भाई। जी है कि नहीं? बिहार में क्या, कहीं पर भी जी जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी विशाल भाई। तो आपने फाइनल ईयर में आके प्लान बनाया कि जी हमें अब तैयारी करनी जी है। तैयारी करनी है। तो आपने तैयारी कहाँ पे की? तैयारी से पहले हम ये प्लान बनाए कि अपने लॉ को जो है कंप्लीट कर लें, कि जी। हमें लॉ में कुछ आता है कि नहीं। जी। तो फिर वहाँ से जैसे कंप्लीट हुआ तो इलाहाबाद की तरफ मूव किए। वहाँ पे ठीक। हम थे, विशाल भाई थे, देवेंद्र प्रताप राणा हमारे दोस्त हैं, वो भी थे। तीनों ने मिलकर साथ में तैयारी भी की। इस बीच में हम लोग सोचे कि थोड़ा कोचिंग भी ट्राई करें, लेकिन कोचिंग जो है कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा था किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने में। तो फिर एक साथ हम लोग प्लान बनाया कि अब कोचिंग नहीं, खुद सेल्फ स्टडी करके अपना सब्जेक्ट को पूरा करें। जी। फिर हम लोग जो है कुछ MP जुडिशरी का भी फर्स्ट हम लोग पेपर दिए थे, उसमें भी अच्छा नंबर ये था। किस ईयर में आपने यहाँ पर तैयारी चालू की थी? 2017 में साल भाई। 2017 में चालू जी किया जी था। तो आपने सिलेक्शन आपका हुआ 2023 में। जी 2023 में। काफ़ी लंबा टाइम आपने जी तैयारी की है। जी जी अब बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे इस काफ़ी तैयारी उतार में। चढ़ाव हो रही थी। चलिए, तो आपने काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, जी काफ़ी एग्जाम। काफ़ी मेंस भी दिए होंगे उस हिसाब से, फिर जी इंटरव्यू भी दिए होंगे। जी चलिए, फिर तो आपसे जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। जी ये बताइए, इसमें तैयारी में क्या क्या होता है, जुडिशरी की या जी एपीओ की तैयारी में? दोनों की तैयारी में कोई ज़्यादा अंतर होता है? सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में थोड़ी डिफरेंस होती है। अच्छा। जुडिशरी में सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा होते हैं, AP में कुछ कम है। हम्म। लेकिन आपको पॉजिटिविटी हमेशा सेम रखनी है, चाहे वो जुडिशरी हो या AP हो। जी जी, बिल्कुल। प्लस पॉइंट आपको रखना ही है। जी जी। अच्छा, नदीम भाई, प्री की तैयारी में आप क्या ज़्यादा ध्यान रखते थे? प्री में हमेशा हम बेरेक्ट, विशाल भाई जो कहते थे कि बेरेक्ट होना आपका इम्पोर्टेंट है। और प्री जो है आपको बेरेक्ट से ही आपका निकल सकता है, प्री वगैरह। जी जी। बेरेक्ट के सारे कंटेंट जो है सारे चैप्टर वाइज को अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। मेमोराइज करना भी कुछ टफ है नहीं। सारे सब्जेक्ट में लगभग 10 से 11 इतने ही चैप्टर होते हैं। सिर्फ CRPC में इतने चैप्टर हैं, 37 चैप्टर। उसे भी याद करना कोई बड़ी बात है नहीं। नहीं नहीं, तो कोई उस दिक्कत चैप्टर को एक कहानी की तरह बना लीजिए, तो फिर आपका एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन कहाँ पे है। ये नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आप जी नदीम भाई, इंडेक्स को याद कर लीजिए। इंडेक्स को याद करने की यही है नदीम भाई, जैसा मैं मानता जी हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ टाइम जी रिवाइज करना, बस जी जी रिवाइज करते रहिए आप, जी आपको याद होता रहेगा। जी ठीक है, याद करना ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ रट जाएगा, रटना जी तो कुछ होता ही नहीं है। रिवाइज करते रहेंगे, अपने आप ही जी चीज़ें आपको धीमे धीमे याद होती रहेंगी। प्री के लिए आप कुछ स्पेशली कुछ ध्यान देते हो? जैसे आपने एक आध प्री दिए होंगे, नहीं क्वालिफाई हुआ, जी फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे क्या कोई स्ट्रेटेजी चेंज की हो? जी जब मेरी प्री में नहीं हुई हम्म। तो फिर हम एक स्टेट के लिए फोकस किए कि अब हमें एक स्टेट पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा।
तो हम बिहार की तरफ फोकस, क्योंकि मेरा ये होम स्टेट है, बिल्कुल। तो एक बिहार की तरफ फोकस करने लगे। और इस बीच में फिर वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो एलएलएम के लिए हम चले गए पटना यूनिवर्सिटी में। अच्छा। फिर वहाँ से एलएलएम किए। फिर जो है फिर वैकेंसी आई, तो फिर विशाल भाई से कांटेक्ट किए कि विशाल भाई वैकेंसी आ गई, आप करें क्या? जैसे कि हमारे ये कॉलेज से ही था कि विशाल भाई से पूरे सजेस्ट लेते थे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। हमें तो विशाल भाई काफ़ी गाइड किए थे कि बस फोकस्ड रहना है, कि इंडेक्स पढ़ना है, बेरेक्ट के अलावा कुछ नहीं, ज़्यादा टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लिमिटेड चीज़ें होती है, जितनी आप रिवाइज कीजिएगा उतनी अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल। क्योंकि सिलेक्शन आपका 55-60% में सिलेक्शन होती है मार्क्स, तो उतना चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नदीम जी, अच्छा ये बताइए, आपकी तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सिलेक्शन कौन दिलवाता है? सिलेक्शन के लिए आपके लिए कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा। कि आप कभी हैं कभी नहीं है, कभी चले गए पढ़ाई छोड़ करके। तो मेरा एक था कि घर वालों की तरफ से भी कि आप बेटा पढ़ते रहो, हमेशा कंटिन्यूटी रहो। तो फिर हम भी घर वालों के हिसाब से 5 घंटे का एक प्लान बना लिए कि चाहे वो नोटिफिकेशन आए या ना आए, हमें रोज़ 5 घंटा पढ़ना है, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम क्यों ना हो, 5 घंटा आप पढ़ते रहें। अच्छा। क्योंकि आप पॉजिटिव रहिएगा, एक आदत भी बन जाती है कि हमें 5 घंटे पढ़ने में क्या है, कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते थे, तो इससे आप बोर नहीं होइएगा। अच्छा नदीम जी, अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने जुडिशरी के भी एग्ज़ाम दिए जी होंगे, जी। कौन कौन से दिए थे आपने? जुडिशरी हम झारखंड दिए थे, हम्म। फिर एमपी का दिए थे, हम्म। फिर यूपी का दिए थे, हम्म। फिर बिहार में, फिर फाइनली हम फोकस्ड होकर के वहीं देने लगे। ठीक है। जब वहाँ का प्री निकला, फिर लॉकडाउन चल रही थी, लॉकडाउन में काफ़ी पोस्टपोन होने लगा डेट शीट। अच्छा। तो फिर प्लान बना लिया कि अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेंस की तैयारी करना, आंसर जो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, उसको इम्प्रूव रखना है, कि कैसे कैसे मतलब मेंस में अच्छे से अच्छे स्कोर लेकर के आए। मतलब आपने लॉकडाउन के टाइम को पूरा इस्तेमाल जी किया मेंस राइटिंग में? जी जी तो आपने खुद सेल्फ अपने नोट्स तैयार किए थे? जी, अपने नोट्स तैयार किए थे। अच्छा। जी, जहाँ दिक्कत होती थी तो हमारे विशाल भाई थे, डीपी था, और कुछ दोस्त हैं, उन लोग से गाइड किए कि कैसे कैसे नोट्स बनाया जाए, आंसर्स का क्या फॉर्मेट रखा जाए। वो इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर चाहता क्या है, ये जी। जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि आपने बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू दिया था जी लास्ट में, जी जी, अभी जो 31 वाली। आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, नदीम जी ने अभी बिहार जुडिशरी का मेंस दिया हुआ है, जी जिसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। इससे पहले भी इन्होंने बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू भी दिया था, ठीक है। इंटरव्यू में इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लिस्ट में नाम नहीं था। नदीम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता है तब कैसा लगता है? फाइनल रिजल्ट के दिन तो आप काफ़ी डिप्रेस रहेंगे हम्म। कि हमने भी बहुत मेहनत की थी। होता है ना कि एक हाँ बार लिस्ट में अगर नाम होता हाँ, तो हम न्यायाधीश होते, न्यायाधीश होते अगर नहीं है तो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वही जीरो आप आ फिर गए। से आप फिर प्री की तैयारी करेंगे, फिर प्री निकालेंगे, फिर जी मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू तक जाएंगे, फिर वो फाइनल लिस्ट का इंतजार करेंगे। जी तो आपने वो भी टाइम देखा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, जी फिर आपने ये भी टाइम देखा कि आपका बिहार एपीयू में फाइनल लिस्ट में नाम है। जी। जब फाइनल लिस्ट में नाम होता है तब कैसा फील होता है? हमें तो फर्स्ट जब इंप्रेशन आपका क्या था जब आपने लिस्ट में नाम देखा कि हाँ मोहम्मद नदीम अख्तर? जी, आपकी रैंक कितनी थी? 135 रैंक। 135 रैंक, मोहम्मद जनरल। नदीम अख्तर। जी, देखने के बाद क्या था रिएक्शन आपका? बस आंसुएं बह रही थी सच कि में? ये क्या हो गया। अच्छा। उम्मीद तो थी, लेकिन नहीं, उम्मीद तो खैर रिजल्ट होती जो है, होती लेकिन है जब तक अनसर्टेन रिजल्ट, होती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अनसर्टेन होता है। जब तक लिस्ट में नाम ना देख लो, जी आदमी 2-2 3-3 बार नाम देखता है, अपना रोल नंबर मिलाता है कि हाँ भाई मेरा ही है। कि इससे पहले मेरे साथ एक वो हो चुकी थी कि क्या? नदीम नाम से एक सिलेक्शन भी हुआ था 31 जुडिशरी में। 31 जुडिशरी में, जिसमें आपने जी इंटरव्यू दिया था? जी, हाँ नदीम हाँ। नाम से एक नाम था, और अच्छा। तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा, बधाई करने लगा, बधाइयाँ देनी क्योंकि चालू कर लोगों दी। से उम्मीद भी थी। हाँ। जब देखे कि मेरा वो नाम नहीं है तो काफ़ी हम डिप्रेशन में भी चले गए थे। उसमें और दुख हुआ होगा और भी दुख हुआ कि था। लोगों के फोन आ रहे हैं कांग्रेचुलेशन जी के लिए, क्योंकि उसमें नदीम नाम से एक कोई हाँ स्टूडेंट होगा, है हाँ सेम सिमिलर नेम होने की वजह जी से। जब आपका ना हो फिर भी आदमी बधाइयां दे रहा है, जी फोन कर रहा है,
फिर तो और वो डिप्रेशन का पार्ट हो जाता है ना फिर वो लोगों तो। को समझाना उस डिप्रेशन में कि हाँ, मेरा नाम नहीं कि है। मैं नहीं हूँ, वो कोई और हाँ, होगा है। इवन पेपर में भी आ गया था। अच्छा, यहाँ तक के डिप्रेशन आने लगा कि इन चीज़ों को कैसे हम सही करें, लोगों को कैसे सही बताएं। अखबार में भी नाम आ गया था हाँ, आपका अगले अखबार में दिन? भी नाम आ गया था। जो पटना यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेक्शन हुआ था, ओहो, जो नदीम जान करके दे दी। बताइए। कुछ डिप्रेशन उससे भी आया था। बिल्कुल आएगा भाई, जब आपका मतलब सिलेक्शन आपका एक्चुअली में ना हुआ हो और सब जगह ये ढिंढोरा पीट दिया जाए जी, कि आपका सिलेक्शन हो गया है, फिर सबको कैसे इस चीज को बताया जाए, कैसे हैंडल किया आपने ये सब? बस पॉजिटिव रहे कि इम्प्रूव तो हुआ था, कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। जहाँ पे हम कुछ नहीं जानते थे, जीरो से लेकर के इतना मेंस तक, इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए, बस मेरिट लिस्ट पे नहीं आ पाए थे। जी। तो एक पॉजिटिव बन गए थे। आप ही लोग को फिर फ़ोन किए विशाल भाई को कि कैसे अब हो पाएगा कि नहीं। अरे नदीम भाई, हमें हमेशा से आप पे भरोसा था कि आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, जी, क्योंकि एक होता है ना कि इतना टाइम देने के बाद भी आप अपने जो आपने जो फाइनल ईयर में आके जो आपने अपना टारगेट बनाया था कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, बिहार जुडिशरी सही या एपीओ सही, ठीक है, जी, आप उससे नहीं हिले। जी, इतना लंबा टाइम कंटिन्यूटी से तैयारी करना, वही जी, तो आपने जैसे आप एक बार बोली ना आपने अभी कि तैयारी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जी, आपने वो कंटिन्यूटी प्रूव करके दिखाई कि जी, कैसे ये कंटिन्यूटी थी। जी, इतने लंबे समय तक बच्चे अब तैयारी करते हैं, जी, 1 साल में तैयारी की, 1.5 साल लगा, पेपर नहीं निकला, उसके बाद सीधे छोड़ने की बात करते जी, हैं जी, कि सर हम पे हो नहीं पा रहा, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप देखिए कंटिन्यूटी अगर आप रखते हैं। जी, नदीम का सिलेक्शन नहीं हुआ, 31st बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू के फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। कोई भी नॉर्मल बंदा हो, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, उसके बाद वो छोड़ने की ही बात करेगा कि अब हम नहीं तैयारी करेंगे, जब आप ऑलरेडी 3-4 साल दे चुके हैं तब। जी, ठीक है, उसके बाद भी अपने आप को जोड़े रखना जी। बहुत तारीफ के काम है। थैंक यू सच विशाल में, भाई। मतलब कि कैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया होगा, जब ये बात मुझे भी नहीं पता थी अभी जी, कि ये सब हो गया था, अखबार में भी नाम आ गया था, सब कुछ, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक जी, हो जाता है एकदम। चलिए, अब आपसे जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें और जी, हो गई हैं, और जिससे हमारे जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं या जी, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसी आने वाली जी, तैयारी कर रहे हैं, उनमें उन्हें फायदा मिलेगा, जी, जी, बिल्कुल फायदा जरूर मिलेगा मिलेगा। भाई। अच्छा, आप बताइए फिर आपने मेंस की कैसे तैयारी की? मेंस में आपने लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन इस्तेमाल जी, किया? लॉकडाउन 22 मार्च के आसपास लगी हुई थी। हम्म। और उस टाइम हम लोग का 2000 ये नोटिफिकेशन 2020 में आई हुई थी, अच्छा। 31st और एपीओ की। अच्छा, एक एक मिनट आपको जी, इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है बिहार जी, एपीओ में, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? ये नोटिफिकेशन 2020 की थी। 2020 में आया जी, था, जी, और इसका रिजल्ट 2023 में जी, दिसंबर में में। आया। जी, मतलब 23 भी पूरा चला गया उसी में। जी, 20, 21, 22, 23। 23, 4 साल। जी, 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 लॉकडाउन एक तो 2 साल ले गया होगा जी, इसमें। 2 ढाई साल। 2-2.5 साल लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो जी, पाया, और 2 साल और लग गए इसमें। जी। टाइम, मतलब फिर आपने कैसे इसको तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखा आपने? एक्चुअली ये था कि जब लॉकडाउन हुई तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि उस न्यू टाइम तो, जनरेशन थे और हाँ। नए थे। और कहीं पर भी जाते तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पे हियरिंग होती थी, उससे हम लोग को लेता भी नहीं कोई। वहाँ से हम लोग का कुछ सोर्स नहीं था। हम्म। और पॉजिटिव हम तो थे ही कि तैयारी करनी है तो अब करनी है। जी। जहाँ पे एक बार रह गया कुछ नंबरों से, तो फिर सोचे कि अब इम्प्रूवमेंट हो चुका है, अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। एक एडिक्शन लग गई थी कि तैयारी करनी है और निकालनी है। हम्म। एक पॉजिटिव माइंड के साथ हम्म। पूरे लॉकडाउन में अपने जो जितने भी थे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। अच्छा। एक शॉर्ट नोट्स बनाए, सारे बड़े बड़े नोट्स के 2-4 पेज में सारे सब्जेक्ट को कवर अप करके अच्छा। एक नोट्स बना लिए। हम्म। उसी को बार बार रिवाइज करते रहे। हम्म। बस उसी को कभी कभार रहते रहते पढ़ते पढ़ते खुद ब खुद अपने आप रिवाइज करने लगे, अच्छा, जब भी टाइम मिले। जैसे आपने बिहार जुडिशरी का मेंस भी जी, क्वालिफाई किया था, जी, तो जैसे कि मुझे मालूम है कि बिहार जुडिशरी में मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते जी। हैं, तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे तब? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदू लॉ, यानी कि फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है। हम्म। उसके अलावा कमर्शियल लॉ, हम्म। जिसमें से ट्रांसफर पार्टनरशिप एक्ट, सोगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम्म। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम्म। और बाकी मेरा टीपीए था, प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है, ट्रस्ट तो एक्ट आता है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी उसमें आता है ऑप्शन में, जी जी। तो उसमें ये होता है कि किसी में नंबर ज़्यादा मिलते हो, किसी में कम मिलते हो, चॉइस का कुछ होता है कि ये सब्जेक्ट लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ऐसा कुछ आपकी आपके मतलब हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये है कि सारे सब्जेक्ट में बिहार में नंबर सही मिलता है, बस अच्छा आपको ये है कि आप किस पे कंफर्ट है। अच्छा। तो हम टाइम के हिसाब से कंफर्टेबल थे। विशाल भाई भी जानते हैं कि हमें भी बोल रहे थे कि विशाल भाई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखे। हम्म। तो उस टाइम हम विशाल भाई को बताए भी थे कि हम जो है इसमें जो है ये ऑप्शनल का फर्क आ जाता है। जी, अच्छा। वो हम चल। टाइम के हिसाब से लिए थे, गैप के हम्म। हिसाब से कि मेरा हर एक पेपर में एक गैप मिल जाए पढ़ने के लिए, जी। क्योंकि अच्छा, ये कंटिन्यू पेपर होती है। कंटिन्यू पेपर जी, होते हैं। जैसे हम लोग प्रोसीजरल लॉ का पेपर देते हैं उसके तुरंत बाद जो है सेकंड शिफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होती है। तो इसी बर्डन की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं रखे थे। चलिए। अच्छा, मेंस में जी और किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे राइटिंग का, जी किसी और चीज़ का, मतलब कि कितने घंटे हम राइटिंग प्रैक्टिस करें पहले से कि हमारी आदत पड़ जी जाए वहाँ पर। होता है ना कि एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर अलग होता जी जी है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी आप वहाँ पर पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि हमें ये जी। आता है कि नहीं आता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको अगर बैठ कर के अगर राइटिंग करने की आदत नहीं है तो आप ये आदत बना लीजिए कि हर चीज़ को लिख कर के ही पढ़ें। अच्छा। जैसे डेफिनेशन क्लास हुआ उसको लिख करके ही पढ़िए और जल्दी भी याद होती है। हम्म उसको लिखते रहिए। आपका हम्म स्पीड आप देख रहे हैं कि नहीं। हम्म अगर आप 3 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसको कम कर लीजिए कि 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने आंसर लिख पा रहे हैं। धीरे अच्छा। धीरे आप उसको मेंटेन करते जाइए कि 3 घंटे हमें अब बैठना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने वाली है। तो उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा आंसर शीट के लिए। अच्छा। अच्छा नदीम भाई, तैयारी करते करते आपको ऐसा दिमाग में नहीं आता था कि अब बहुत हो गया, जैसे आपको टाइम तो 6 साल जी जी सिर्फ तैयारी में लगना, जी। तो आपके दिमाग में ये नहीं आता था कि नहीं अब छोड़ देते हैं? नहीं, जब एक एडिक्शन होती है ना हम्म कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम्म लेकिन अब तैयारी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। हम्म इन्वेस्टमेंट में आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव भी हो सकती है, एक नेगेटिव भी हो सकती है। जी। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को कैसे एक बेनिफिशियल वो बना सकते हैं। हम्म तो बस एक रिजल्ट आने के बाद भी आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे और लेकर के ही जाना है यहाँ से सिलेक्शन, जी बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा भी मानना यही है, या तो फिर आप तैयारी का मन ना बनाएं कि तैयारी अगर नहीं करनी है जी ना करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं भी एडवाइस करता हूँ कि कोई दूसरा तैयारी कर रहा है उसके साथ हम भी तैयारी करने लगे हैं, या ठीक है घर वाले बोल रहे हैं तो हम तैयारी करने लगे, नहीं। अपना डिसीजन खुद बनाओ कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, और एक बार आपने मन बना लिया तो पीछे मत हटिए। फिर पीछे नहीं आना। पीछे हटने का मतलब सिलेक्शन लेके ही, ठीक है। अब जैसे आपके साथ वाले भी होंगे जी जिन्होंने 2016 में प्रैक्टिस चालू कर दी जी। होगी, वो बढ़िया सेटल होंगे, बढ़िया सेटल है कि नहीं? जी तो तैयारी ना करो, प्रैक्टिस करो, बढ़िया। जी अब लॉ किया है, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ नहीं चाहिए। जी लेकिन अगर आपने एक बार मन बनाया, जी और तैयारी आपको हटने नहीं देगी, जी अगर आप सही में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपकी हो रही है, जी एक प्री निकला, मेंस 3 महीने बाद है, जी मेंस में आपने बहुत मेहनत की, मेंस अगर नहीं निकला तो अगला प्री आप निकाल रहे हैं, जी तो ऐसे आप उसी दलदल में ही, मतलब कि आपको सिर्फ उसमें से बाहर निकाल सकता है आपका सिलेक्शन, जी उसके अलावा कुछ नहीं। जी जी है कि नहीं? जी। आप एग्री है इस बात पे कि नहीं? एकदम एग्री है। जब हमारी 31st की जो वो फाइनल रिजल्ट आई थी, वो तारीख था 10 अक्टूबर था। अच्छा जी। तो और हम लोग का नोटिफिकेशन भी आ चुका था मेंस के लिए एपीओ का। अच्छा। और जब रिजल्ट देखे कि नहीं हुआ, काफ़ी डिप्रेस रहे, हम्म पूरा महीना डिप्रेशन में रहे। अच्छा। और नवंबर के 15 तारीख को हम लोग का 12 नवंबर को मेंस होना था एपीओ का। बस कुछ नहीं, मुंह धोए, पॉजिटिविटी के साथ उठे कि नहीं, अगर हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं यहाँ से, अगर एक नेगेटिविटी के साथ जाएंगे कि नहीं होगा, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका फिर कभी नहीं हो सकता। सही बात बस आपको एक चीज़ का मूल मंत्र पढ़ना है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सही बात और है। वैसे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम्म कि हम तैयारी कर रहे हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट को बीच में छोड़ रहे हैं, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं, खुद से गलत कर रहे हैं। और इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि ज़िंदगी भर पछतावा होगी कि
नहीं हमें ड्रॉप आउट होना था, हाँ, कुछ और चांस लेना था। कि एक साल और दे जी। लेते या मतलब एक बार अटेम्प्ट और दे लेते। तैयारी करने के बाद बाहर पीछे जी, हटने का मतलब नहीं पीछे होता। नहीं वही हट मैं बोल रहा हूँ आपसे कि तैयारी करने के बाद मन, आप पहली बात तो ऐसा डिसीजन लेने से पहले खूब सोचें जी, कि हमें तैयारी करनी है, जी, और पहले कब सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स सब जान लें कि हमें कैसे क्या हो सकता है। 2 साल बाद नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, होता तो है, जी, सिलेक्शन होता है, नहीं तो नहीं, कुछ और अच्छा होता है। जी, आप मतलब कि, लेकिन बस ये है कि आपने तैयारी मन से की हो। जी, मन से तैयारी किए थे। जब हम तैयारी किए थे और मेरा फाइनल रिजल्ट पे नहीं आया था तो काफ़ी आपको कॉल भी आने लगेंगे। हम्म, ज़रूरी नहीं है कि आपको जुडिशरी वाले ही, हम्म, बाहर से कॉल आते थे कि मेरा फर्म ज्वाइन कर लो, इसका ज्वाइन कर लो, अच्छा, काफ़ी ऑफर भी आने लगे। अच्छा, तो फिर हम सोचे कि नहीं, ये सब फिर जो है डाइवर्जन है, अपने जो है जो प्लान बनाए उसी प्लान को कंप्लीट करना है। हम्म, उसी प्लान के हिसाब से आपको ऑफर मिलते रहेंगे, आपकी अच्छी तैयारी है, वो भी जानते हैं, फर्म वाले जानते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले जानते हैं, अच्छा, बहुत सारे सीनियर्स जानते हैं, अपने पास आपको रखने के लिए कॉल करते हैं। हम्म, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि हमें डाइवर्ट नहीं होना है, भटकना नहीं है फिर। भटकना नहीं है। अब उसी लाइन में रहना है। जी, चलिए, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो जर्नी जो थी जी, इतने लंबे समय तक इतनी कंटिन्यूटी के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं जी, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, जी, बहुत हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ हम भी कर सकते हैं। जी। चलिए, ठीक है जैसे सर। एक मोटो है कि रीस्टार्ट वाली अभी 12वीं फेल में आई है, हाँ, हाँ, तो आपको रीस्टार्ट होना है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, रीस्टार्ट जीरो से ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, हम्म, रिजल्ट आने के तुरंत बाद भी आप पॉजिटिव रहिए, हम्म, कि बस ये देखिए कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, आप कल क्या थे और आज क्या है। रिजल्ट देखिए, मार्क्स देखिए, कंपेयर कीजिए बिल्कुल, कि अगर आपका इम्प्रूव हो रहा है तो यानी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, सक्सेस जो है आपका इम्प्रूवमेंट ही देखता है, चेक करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ लोग का नहीं हो पाता, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन लोगों का नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। हम विशाल भाई की ही कह रहे हैं, विशाल भाई ये है कि बहुत लोगों को जज बना रहे हैं, बहुत लोगों को एपीओ बना रहे हैं, अरे, हमें बना दिए विशाल अरे, भाई। हम कहाँ थे, कुछ नहीं थे, जीरो पे थे। कुछ इस सबकी अपनी अपनी कॉलेज से मेहनत लेकर होती के है। कॉलेज की मार्कशीट मेरी आप ही की वजह से इम्प्रूव हुई है अरे, कि हम फर्स्ट डिवीजन कर गए, नहीं तो हम कहीं के नहीं थे। ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनका इंटरव्यू देख के बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आप कंटिन्यूटी किसे कहते हैं आप जी, देखिए, आप कि अगर आपने एक बार मन बना लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेके ही उसको छोड़िए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक जी, है, इनका कोई भी इन्होंने ऑप्शन भी नहीं रखा, सिर्फ तैयारी और अपने ऊपर भरोसा, कंटिन्यूटी, बस। बस पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हम्म, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब कोचिंग लीजिए, और विशाल भाई सबके लिए हैं ही, अरे, कभी भी इनको कॉल कर लीजिए, कभी भी ये पीछे नहीं हटते हैं गाइडेंस करने के लिए। अब आपने इतनी बात दे दी, बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट एक है हमारा, जी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक गलती ये होती है, जी, उससे मतलब बाइंड अप करने से पहले से जी, जी, बताना चाहूँगा। क्या होता है कि वो तैयारी करते जाते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद में कहते हैं भैया मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मेरा 2-4 नंबर से हर बार रुक रहा है। तो मैंने कहा कि हर बार तैयारी ही तुम उतनी करके जा रहे हो जितनी जो तुम लास्ट हर टाइम बार किए थे। जो तुम लास्ट टाइम किए थे, है कि नहीं। जी, जब तुम्हारा 2-4 नंबर से उसी उतनी तैयारी के साथ उतने ही तो नंबर आएंगे, जी, है कि नहीं। हर बार तुम्हारा उतने नंबर से ही दिख रहा है, तुम ये भी तो देखो हर बार तैयारी भी तुम उतनी ही करके जा रहे हो, है कि नहीं। जी, तो अब तैयारी को इम्प्रूव करोगे, नंबर भी इम्प्रूव होंगे। जी, इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, आप देखिए कितने नंबर आए, सब्जेक्ट वाइज उसको बांटिए, कौन सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। जी, जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार करिए, जी, है कि नहीं, नंबर बढ़ जाएंगे आपके। अब यही सोचो कि भाई बार बार एग्जाम देने में, उतनी तैयारी के साथ देने में उतने जी, ही नंबर आएंगे, जी, जी, है कि नहीं। जी विशाल भाई। चलिए, ठीक है फिर। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं या नदीम भाई आपको उसका जवाब जरूर देंगे। जी। ठीक, धन्यवाद।